क्या आप जानते हैं पुराणों में एक ऐसा काल बताया गया है जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरी सृष्टि आत्मशुद्धि के लिए रुक जाती है। उस काल को चातुर्मास कहते हैं। इस वीडियो में चातुर्मास की वह पौराणिक कथा जिसमें नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा देवताओं के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, और साथ ही 10 ऐसी वस्तुएं जिनका सेवन अगर आप चातुर्मास में करते हैं तो पुराण कहते हैं अनर्थ हो सकता है, पुण्य की जगह आप घोर पाप के भागी होते हैं। इससे पहले कि आप कथा में भाव विभोर हो जाएं, ऐसे ही और भी भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल धर्म कथा गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुराणों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है। यह वह पावन काल है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस रहस्य का वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में विस्तार से किया गया है। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि यह कौन सा समय है जब देवता किसी भी यज्ञ या पूजन में प्रत्यक्ष नहीं होते। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि यही वह काल है जब देवगण विश्राम करते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के संग क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। चातुर्मास का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और आत्म संयम है। पुराणों के अनुसार इस काल में जो मनुष्य व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य, जप, तप, दान और प्रभु स्मरण करता है वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और अंततः विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्कंद और भविष्य पुराणों में बताया गया है कि इस काल में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, नींबू, बैंगन, मूली और अन्य तामसिक वस्तुएं वर्जित हैं। साथ ही रात्रि भोजन, शारीरिक संबंध, अनावश्यक यात्रा, झूठ, क्रोध और वाद विवाद से भी दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रातःकाल स्नान, श्री हरि का पूजन, हरिनाम संकीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एकादशी और प्रदोष जैसे व्रतों का पालन, दान पुण्य और गौ सेवा, ये सभी कार्य चातुर्मास में अत्यंत फलदायक माने गए हैं। एक लोक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक साधारण ग्रामीण ब्राह्मण था। नाम था माधव। किस्मत जैसे उसका साथ कभी नहीं देती थी। उसके जीवन में गरीबी, शरीर में बीमारी और मन में बेचैनी तीनों का वास था। एक दिन वह अपने गांव के छोटे से मंदिर गया जहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। माधव की आंखों से जैसे उसकी व्यथा छलक पड़ी। साधु ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, कल से चातुर्मास आरंभ हो रहा है। अगर केवल इन 4 महीनों तक तुम स्वयं को साध सको, सिर्फ 10 बातों से दूर रह सको, तो तुम्हारा भाग्य खुद पलट जाएगा। माधव चौंक गया। उसने पूछा, 4 महीने में? ऐसा क्या है इन महीनों में? साधु मुस्कुराए और बोले, यही वो समय है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने तक प्रकृति भी विश्राम करती है और यह काल आत्म संयम का, तप और साधना का होता है। जो इन महीनों में अपनी इंद्रियां नियंत्रित कर ले वही असली साधक कहलाता है। इसके बाद साधु ने माधव को वह 10 वर्जित कार्य बताए जिन्हें चातुर्मास में त्यागना चाहिए। पहला, प्याज लहसुन का सेवन बंद करना। दूसरा, मांस, मदिरा और अंडा पूर्णतः त्यागना। तीसरा, रात्रि भोजन न करना। चौथा, नींबू, बैंगन, मूली जैसे तामसी पदार्थ न खाना। पांचवा, वाद विवाद और क्रोध से बचना। छठवां, शारीरिक संबंधों में संयम रखना। सातवां, स्नान के बिना पूजा न करना। आठवां, झूठ और छल से बचना। नौवां, व्रत, जप और पाठ में नियमित रहना। और 10वां, प्रतिदिन थोड़ा धन या अन्न का दान करना। माधव ने श्रद्धा से वह सब स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे चातुर्मास के दिन बीते वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगा। उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। घर में पहले जैसी अशांति की जगह अब सुकून का वास था। और सबसे बड़ा चमत्कार, उसे नगर के मुख्य मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया, जहां पहले कभी उसके जैसे निर्धन ब्राह्मण को स्थान नहीं मिलता था। अब प्रश्न यह है, क्या आप भी इन 4 महीनों तक अपने आप को साध पाएंगे? क्या आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट प्रभु को समर्पित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आपकी भी किस्मत पलटने में देर नहीं लगेगी होंगे और तुलसी विवाह से विवाहोत्सवों की शुरुआत होगी। यह 4 महीने न केवल तपस्या के हैं
बल्कि अपने जीवन की दिशा को भीतर से बदलने का अवसर है। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो मनुष्य चातुर्मास में आत्म संयम रखता है, वह केवल अपने भाग्य को नहीं, अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर लेता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ तो कमेंट में हरि ओम जरूर लिखिए और इस ज्ञान को अपने परिवार, मित्रों और भक्त साथियों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे ही शास्त्र सिद्ध भक्ति भाव से भरे वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिव्य प्रसंग में। जय श्री हरि।